जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों की परेशानियां कब दूर होंगी, कब उनका भाग्य उदय होगा, कब उन्हें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको सभी वीडियोज़ की जानकारी समय पर पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी को पता है कि किसी भी कार्य को करने में कर्म प्रधान होता है। यानी आप जो जीवन में करते हैं उसके लिए कर्म प्रधान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी कुंडली को देखें तो हमारी कुंडली में जो नवम भाव है उसको भाग्य भाव कहा गया है। कुंडली का नवा भाव जो होता है उसको भाग्य भाव कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जीवन में एक ताला होता है जो कि एक कर्म की चाबी से खुलता है। यानी हमारा जीवन एक ताला है जो कर्म की चाबी से खुलता है और दूसरी चाबी होती है भाग्य की। यानी एक चाबी तो आपको लगानी है कर्म की, कि आपको कर्म करना है, और दूसरी चाबी होती है भाग्य की। अब बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति का भाग्य बड़ा तेज है, जिस काम में हाथ डालता है वही काम बनता चला जाता है, या उसने देखो उसके पास कितना पैसा है, या देखो वो रातों रात कितना अमीर हो गया, या उसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ छुपी होती है जो होती है कर्म, कि उस व्यक्ति ने उसको पाने के लिए जो पहले मेहनत की वो आपने नहीं देखी, लेकिन जब वो ऊपर उठा, जब उसने नाम कमाया, जब उसने पैसा कमाया, तब वो सभी लोगों को दिखाई दिया। लेकिन जो उसने कर्म उसके पहले किया, प्रयास किया, वो लोगों को नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि भाग्य बाद में आता है, पहले कर्म आपको करना पड़ेगा। अब जिस भी जातक की कुंडली में ये दोनों चाबी मजबूत हो जाएंगी, वो अपने जीवन में और जातकों की तुलना में ज़्यादा उन्नति करेगा, ज़्यादा वृद्धि करेगा, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। अब तुला राशि की बात कर रहे हैं हम, तो आपको भी क्या करना है? अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन नियमित रूप से चलता रहे, जीवन में भाग्य उन्नति बहुत तेज़ी से होने लगे, तो एक तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी है, दूसरी कुछ उपाय भी करने हैं। उपाय भी बहुत हितकर साबित होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। और आपका जो भाग्य उदय है वो किन किन वर्षों में चमकता है। सबसे पहले तो जो तुला राशि है उस राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। दैत्यों के गुरु माने जाते हैं शुक्रदेव, लेकिन ये माँ लक्ष्मी के उपासक होते हैं। माँ लक्ष्मी की इन पर विशेष कृपा होती है, इस राशि के जातकों पर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जब शुक्रदेव इतने अच्छे गुरु हैं और उनकी राशि तुला है, और यहाँ अगर आप अपनी राशि के स्वामी के गुण देखें कि वो क्या क्या चीज़ देते हैं, तो वो हमें अपने जीवन में सुख सुविधा देते हैं, प्रेम देते हैं, सौंदर्य देते हैं, हमें कलात्मक चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं। इतनी सारी क्वालिटी वाले हैं जो शुक्रदेव हैं। अब इतनी सारी क्वालिटी तुला राशि के अंदर भी होती है। तुला राशि के जातक अगर चाहें तो बहुत ऊंचा नाम कमा सकते हैं, और ख़ास तौर से कलात्मक फील्डों में, रचनात्मक फील्डों में, इनमें तो बहुत अच्छे लाभ कमाते हैं ये इस राशि के जातक। लेखक हुए, कवि हुए, गायक हुए, या मीडिया के क्षेत्र से हुए, पेंटर हुए, ये जो चीज़ें हैं ये इनके लिए बहुत ही अनुकूल पाई जाती हैं, बहुत अनुकूल होती हैं ये। एक चीज़ और देखी गई है कि तुला राशि के जो जातक हैं, जब आप एक काम से जुड़ते हैं, आप एक काम को करते हैं, मान लिया आप एक व्यापार करते हैं और उस व्यापार में आपको घाटा हो रहा है या वो व्यापार चल नहीं पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसको वहीं छोड़ते हैं, या उसको फिर अपना एक दूसरा काम शुरू कर देते हैं। यानी वो आपने छोड़ दिया, आपने दूसरा काम शुरू कर दिया। तो ये जो एक कार्य बदलने की चीज़ है, इसको सबसे पहले आपको छोड़ना होगा। जहाँ आप एक बार फोकस करके लगते हैं उसी काम में आपको जुड़े रहना है। आपको कर्म पर ध्यान देना है, बदलने पर ध्यान नहीं देना है। जिस भी कार्य को करेंगे पूरी मेहनत के साथ करें, तब उसमें जाकर आपको भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी साथ देगा। क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रहों की जो लाभ जो देते हैं ग्रह, वो ये देख कर देते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। और देखिए हमारी कुंडली में जो शनि है ना, शनि बैठे हुए हैं,
उनका जो काम होता है वो यही होता है कि वो व्यक्ति के कर्म को देखता है, कौन व्यक्ति कैसा कर्म करता है, कौन व्यक्ति कितना कर्म करता है, और उस कर्म के अनुसार वो उसको ऊपर लेकर जाता है, उसको उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इसीलिए तो कहते हैं कर्म ही जीवन है। तो आपको अपने कामों पर ध्यान देना है, कामों को बार बार बदलना नहीं है, एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया फिर चौथा, बदलना नहीं है। एक से काम से आप जुड़े तो उसमें आपको पूरी मेहनत, पूरा ध्यान आपको लगाना है, तब आपका भाग्य भी चमकेगा, आपको उस कर्म का फल भी मिलेगा, आपका वो काम तेज गति से भी चलेगा। मुश्किलें हर व्यक्ति के दौर में आती हैं, मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनको पार करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब आपके राशि के स्वामी की बात करते हैं, शुक्रदेव। जीवन में हर कोई चाहता है कि सुख सुविधा मिले, उन्नति मिले, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, और तुला राशि वाले लोगों के लिए तो ये उनके राशि स्वामी ही देने के लिए बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करना है। जब आप राशि स्वामी को मजबूत करेंगे तो स्थितियाँ धीरे धीरे संवरनी शुरू हो जाएंगी। और आप इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, आप शुक्रदेव के उपाय करें। शुक्रदेव के उपाय आपके लिए बहुत हितकर साबित होंगे, जो उपाय भी हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। पहले ये जान लेते हैं कि हमारी कुंडली के अनुसार हमारे जीवन में कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जब हमारा भाग्य उदय होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति जो होती है उसके अनुसार कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है और किसके अनुसार आपकी जो स्थितियाँ वो बदलेंगी। तो देखिए, तुला राशि की बात करें या तुला लग्न की बात करें, आपके भाग्य उदय होने का जो सबसे प्रथम वर्ष होता है वो होता है 24वां वर्ष। आपकी उम्र का 24वीं आयु जो होती है उसमें आपका भाग्य उदय होता है। उसके बाद अगर इस वर्ष में आपका भाग्य उदय ना हो तो 25वें वर्ष में भी होता है, और इसके बाद 32वें वर्ष में होता है, 33वें वर्ष में होता है, और लास्ट में 35वें वर्ष में होता है। ये कुछ ऐसे साल हैं जब आपका भाग्य करवट लेता है, जीवन में कुछ ना कुछ उपलब्धि आप पाते हो। अब चाहे वो आपकी शादी हो सकता है 24वें वर्ष में आपकी शादी हुई है, उसके बाद आपके जीवन में और बड़े बदलाव आए, आपका विवाह हुआ, आपके बच्चे हुए। ये जीवन में बहुत बड़े बदलाव होते हैं। अब इनको आप धन से नहीं आंकें कि धन तो आया नहीं, तो ये जीवन को बदलने वाली चीज़ होती हैं। पहले आप सिंगल थे, फिर आप एक फैमिली मैन बने, उसके बाद आपके बच्चे हुए, फिर आपने जीवन में कुछ हासिल किया, या आपने पहले जीवन में कुछ हासिल किया उसके बाद विवाह हुआ। तो ये कुछ ऐसे वर्ष हैं आपकी कुंडली के अनुसार जब आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। अब आप कहें कि इस वर्ष में हमको कुछ नहीं हुआ, तो आप अपने भाग्य को मजबूत करने की कोशिश करें। आप अपनी राशि के लिए उपाय करें। क्या उपाय करें, एक तो आपको अपनी राशि, एक तो शनि के देखिए उपाय ज़रूर करें कि तुला राशि के जातक पीपल का वृक्ष जो होता है उसके नीचे बुधवार के दिन नहीं, गुरुवार के दिन आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। एक तो इस उपाय को करें। दूसरा उपाय, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, गरीबों की सेवा करनी है। जो अपंग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करनी है। शनि बहुत ही कटु नहीं है, शनि बहुत जल्दी प्रभाव देते हैं। जब ऐसी स्थितियों में देखते हैं, ऐसी स्थिति वाले लोगों की जो सेवा करते हैं उनको देखते हैं, तो इसलिए आपको ये कार्य करना है। अब शुक्र के उपाय क्या करने हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान, माँ लक्ष्मी की उपासना, सफ़ेद वस्त्र पहन के कोई नया कार्य, आप अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं तो सफ़ेद वस्त्र पहने और सफ़ेद चीज़ों का दान करें, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय होंगे। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।